हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉन्टेड ब्लैक स्टोरीज में। आज मैं जो आपके लिए कहानी लेके आया हूँ वह हमारे गांव के एक आदमी रमेश की है। रमेश शहर की एक टायर पिघलाने वाली फैक्ट्री में काम किया करता था। वह रोज अपने स्कूटर से गांव से शहर जाया करता था। शहर को जाने के लिए दो रास्ते थे। एक रास्ता कच्चा और बहुत ही सुनसान था। उस रास्ते से कभी कोई आया जाया नहीं करता था। उस रास्ते पे कुछ लोग काला जादू और बहुत से टोटके किया करते थे। दूसरा रास्ता बिल्कुल सही था, लेकिन उस रास्ते से शहर जाने में बहुत वक्त लगता था। वैसे तो रमेश हमेशा लंबे वाले रास्ते से ही जाया करता था, लेकिन एक दिन उसे फैक्ट्री में देर रात तक रुकना पड़ा और रात के 12 बज चुके थे। तो आते वक्त उसने घर जल्दी पहुंचने के लिए वो सुनसान रास्ते से जाना ठीक समझा। वो आराम से उस रास्ते पे अपने स्कूटर पर जा रहा था। सड़क पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। माहौल भी बिल्कुल शांत था। ना किसी जानवर की आवाज थी और ना ही किसी पक्षी की। वो कुछ दूर आगे ही पहुंचा था कि उसके स्कूटर की लाइट अपने आप बार बार जलने बुझने लगी, लेकिन रमेश ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। फिर कहीं से किसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी और उसके ऊपर एक मुट्ठी भर के मिट्टी गिरी, मानो जैसे कोई औरत उसके साथ मजाक कर रही हो। रमेश ने अपना स्कूटर रोका और जोर से चिल्लाया, कौन है जिसने ये सब किया? लेकिन कोई आवाज नहीं आई। रमेश स्कूटर चालू करके जाने लगा। वो 2 मीटर की दूरी पर ही पहुंचा था कि उसका स्कूटर बंद हो गया और फिर से किसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। अब की बार उसके ऊपर बहुत ज्यादा मिट्टी गिरी, जैसे 5-6 लोग बाल्टी भरकर उस पे मिट्टी डाल रहे हों। रमेश की आंखों में मिट्टी चली गई। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस 5-6 औरतों की जोर जोर से हंसने की आवाजें सुनाई दे रही थी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि 5 जली हुई औरतें उसके चारों ओर घेर कर खड़ी थी और उसे देखकर हंस रही थी। उनके पूरे शरीर जख्मी थे और मुंह एकदम काले थे और बुरी तरह से सड़े हुए थे। उनकी आंखें बिल्कुल लाल और बड़ी बड़ी थी। वो सब रमेश को डरावनी हंसी हंसते हुए घूर रही थी। रमेश जोर से चिल्लाया और अपने स्कूटर को वहीं छोड़ के गांव की ओर भागने लगा। उसने पीछे मुड़ के देखा तो 5 काले साए हवा में उड़ते हुए उसका पीछा कर रहे थे। रमेश जाके अपने दोस्त के घर में घुस गया। उसके दोस्त का घर गांव में सबसे पहले आता था और वो रात को बाहर ही सोते थे। घर का दरवाजा भी खुला ही पड़ा था। सभी एकदम से उठ गए। रमेश को इस हालत में देखकर बहुत हैरान हुए। रमेश के दोस्त ने उसके पूछा कि तुम इतनी रात को कहां से भागे आ रहे हो? उसने अपनी बीवी को रमेश के लिए पानी लाने को कहा। दोस्त ने पूछा कि तुम्हारे ऊपर ये इतनी मिट्टी कहाँ से लगी हुई है? रमेश ने अपने दोस्त को सारी बात बताई और कहा कि वो अपने स्कूटर को उसी रास्ते पर छोड़ के भाग आया। उसके दोस्त की बीवी पानी लेकर आई, तभी रमेश बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। रमेश के दोस्त ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की,
लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। फिर वो सभी रमेश को एक हॉस्पिटल में ले गए। कुछ इलाज के बाद सुबह जाकर रमेश को होश आया, लेकिन उसे बहुत तेज बुखार था और वह अजीब अजीब आवाज में औरतों की तरह बोल रहा था। तभी रमेश के घर वाले भी हॉस्पिटल में पहुंच गए और उसे इस हालत में देखकर समझ गए कि उस पे जरूर कोई आत्मा आ चुकी है। रमेश के पिता एक बाबा को जानते थे। उन्होंने बाबा को घर पे बुलाया और रमेश को भी घर ले गए। बाबा ने कुछ झाड़ फूक किया और एक ताबीज रमेश को पहनने के लिए दिया। रमेश रमेश ताबीज पहनने के कुछ देर बाद थोड़ा ठीक महसूस करने लगा। बाबा ने बताया कि किसी ने सड़क के बीचों बीच काला जादू किया था, जिसके ऊपर से रमेश अपना स्कूटर लेकर चला गया था। दोस्तों, ऐसी ही भूतिया कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हॉन्टेड ब्लैक स्टोरीज को। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ।